नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। जेसीबी लेकर करके भारतमाला रोड बनाएगा, उसको तोड़ देंगे। हमको सुगम सड़क देने के लिए वो नेता नहीं आ रहा है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसको हमारे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम थनौद में, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर और साथ ही शिवनाथ नदी पर बनने वाले ब्रिज को लेकर गांव वाले लगातार विरोध कर रहे थे कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट में जो अंडरपास दिया गया है उसकी हाइट बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि मूर्तिकारों का गांव है तो कहीं ना कहीं बड़ी मूर्तियां बनाने में इन्हें दिक्कत जा रही थी, क्योंकि उसे वहां से पास करने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही पिल्लर की वजह से गाँव डुबत में जाने की समस्या थी। तो भैया, आज आप लोग सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर उतर गए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है और क्या आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे? आश्वासन दिया है हमारे तहसीलदार, हाँ ठीक है, तहसीलदार महोदय आश्वासन दिया है, लेकिन हमको लिखित में चाहिए कि 6 महीना का टाइम दिया हमारे गांव का दाऊ जी। अगर 6 महीना तक के उसमें का काम बंद होना चाहिए और नहीं बनाएगा 6 महीना के बाद में, तो सीधा गांव वाले उग्र आंदोलन करके जेसीबी ले करके तोड़ेंगे उसको। जेसीबी ले करके भारतमाला रोड बनाएगा, उसको तोड़ देंगे, क्योंकि हमारे गांव का समस्या है, 3 गांव का समस्या है। 3 गांव पूरा बाढ़ के पीड़ित में डूब जाता है। हमारे गांव थोड़ा से ऊपर में बसा है। आज से दाऊ जी बोल रहे थे कि 50 साल पहले हमारे गांव में घुस गया था बाढ़, और आज हमको आश्वासन दिया गया है। हम आश्वासन के हिसाब से निर्णय को मान लिए है ना, तो मानना चाहिए, क्योंकि हमारे शासन का काम है, हमारे जनता का काम है। बस, जय हिंद जय भारत। आप किसान हैं कि मूर्तिकार? नहीं, किसान हैं, हम किसान हैं। हमारे जो पुल के लिए तो मतलब यहाँ जो बनाएगा उस पुल के लिए बोल दिया कि ऊपर से बन जाएगा, ऊंचाई हाइट करके ऐसे करके बोल दिया है। वो आवागमन के लिए हमारे किसान भाइयों का हार्वेस्टर है, धान खरीदी केंद्र का धान अनाज है, मूर्तिकार लोगों का मूर्ति है, सभी के लिए आवागमन के लिए पुल ऊंचा करने के लिए बोल दिया है। अभी आश्वासन दे दिया गया है। अगर काम नहीं होता है, हाँ, अगर काम नहीं होता है तो हमारे गांव वाले 3 गांव मिल करके सीधा उग्र आंदोलन करके भारतमाला रोड को जेसीबी लेकर के तोड़ देंगे। बस लास्ट निर्णय। अभी तक कोई प्रश्न है वो नहीं आया, मतलब हमारे सांसद और कोई अभी तक चेहरा दिखा, विधायक कोई चेहरा दिखाने नहीं आया अभी तक यहाँ। ये साहू जी तो आई हुई है, वो तो है, वो तो आ रही है, लेकिन विधायक बना है तो 1.5 वर्ष हो गए हम लोगों को। होगा तो फिर से उग्र आंदोलन होगा। ये तो 2-3 गाँव है, अब तो 15-20 गाँव आएगा, पूरा किसान एक साथ होगा। हम शासन को अब जवाब देंगे कि क्या होता है लड़ाई, उससे लड़ेंगे। कौन कौन से गांव के लोग आए हैं? अभी तो बीरेजा, चंगोरी, थनौद का 4 गांव हमारे साथ दिया है, आगे में तो 15 गांव भी साथ देगा। सभी किसान को इस अगर नहीं करेगा तो 15 गांव के किसान को प्रभावित होने वाला है इसमें। अच्छा, मतलब नेता है हमारे गांव के विधायक मन है, हमारे गांव के नाना लड़का मन रेगा दारू पिए वजह अरे मेरे खुले ये हमारे गांव खार में 2 किलोमीटर हमारे खार में खुले दारू भट्टी। अच्छा मंत्री दारू भट्टी खोले पर अच्छा मंत्री दारू भट्टी खोलना नहीं चाहिए। भारतमाला सड़क बना थे तो ये बात ला फिर यादें पांडे जी, आपके मूर्ति के बारे में सोचो, किसान के बारे में सोचो। विधायक सांसद कहाँ है? चेहरा दिखाने नहीं आई है, विधायक सांसद है ना। यहाँ जो किसान है, कोई यहाँ जन नेता नहीं है ना, वोट मांगने आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, वोट मांगने तो आ जाते हैं, उसके लिए हम बाकायदा नेट बिछाते हैं, सारी चीज़। हमको सुगम सड़क देने के लिए वो नेता नहीं आ रहा है ना। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसको हमारे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। कभी मत आए, कभी मत आए, चाहे क्षेत्रीय विधायक हो चाहे सांसद। मेरा लड़का 19 साल का है, सांसद का शकल पूछोगे नहीं पता उसको। 19 साल का लड़का मेरा है, तो सांसद का शकल नहीं पता है, वो सांसद कहाँ है? अभी आपका समस्याओं का समाधान करने अधिकारी आए ना? अधिकारी आए हैं, होगा नहीं होगा ये गारंटी तो नहीं है, भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ किसानों के साथ जो वोट देते हैं, है ना, आपको विधायक और सांसद बनाते, उसके साथ आप खड़े नहीं हो पा रहे हो, है ना, तो आप कर क्या रहे हो बताओ? हैं? हम कैसे? आप भी मूर्तिकार हैं? मैं मूर्तिकार नहीं, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। मेरा अभी 20-25 एकड़ धान पूरा गल चुका है। अभी जो बरसात हुई थी, अभी 20-25 एकड़
मैं अब आप समझ लो मैडम, 25 एकड़ का रोपा गलना है ना, गलना मतलब समझ सकते हो 7-8 हज़ार रुपया सिर्फ पर एकड़ लगाने के लिए लगता है। उसके बाद 4-5 हज़ार रुपया तो उसको जुताई में लगता है ना। अब उसको पौध तैयार करने में कितना खर्चा लगता होगा, तो हम तो बर्बाद हो चुके हैं, है ना। और वो नेता लोग बैठ के गद्दी में हम लोग उसको मैं स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, ये राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हम कांग्रेस भाजपा में नहीं जाएंगे। जो हमारा साथ नहीं देगा उस नेता को हमारे यहाँ नहीं जरूरत है। पप्पू देशमुख। तो देख सकते हैं आप कि गांव वासियों में कितना आक्रोश है इस भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर, साथ ही शिवनाथ नदी पर बनने वाले ब्रिज को लेकर। ये वो किसान हैं जिन्होंने इस हल्की बारिश में जो गांव डूबा था उसमें इनकी फसलें नुकसान हुई। हमने आपको पहले भी खबर के माध्यम से दिखाया था कि जब गाँव डूबा था तो किसानों को कितना नुकसान हुआ था, फसल डूब गई थी। और साथ ही यहाँ जो ब्रिज है उसके वजह से कहीं ना कहीं मूर्तिकार जो कि बड़ी मूर्तियां बनाते हैं, अब छोटी मूर्तियां बनाने पर मजबूर हो चुके हैं। अब इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर ये ब्रिज समय से तोड़ा नहीं गया, इसकी हाइट बढ़ाई नहीं गई, तो ग्रामीण खुद इस ब्रिज को तोड़ के अपना रास्ता आगे बनाएंगे। आज आपने धरना भी दिया, क्या कुछ आश्वासन मिला और कितना आप इस बातों से संतुष्ट हो? देखिए, लंबे समय से हम लोग जो मांग करते आ रहे हैं, ये मांग से आप सब अवगत होंगे, क्योंकि थनौद ही नहीं बल्कि थनौद के आगे जो बिरेडर चंगोरी जैसे गांव हैं, सभी के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होना है। लोगों के विकास के लिए सड़क बन रही है और लोगों का विनाश हो तो ऐसे सड़कों का औचित्य नहीं रहता। तो हम लोगों ने अपनी बात रखी प्रशासन के बीच में और किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए मजबूरन हम लोगों को आज यहाँ पर आंदोलन में बैठना पड़ा। और ये तो अनिश्चितकालीन था जब तक से मांगे पूरी ना हो जाए। लेकिन कल जो बैठक हुई थी कलेक्टर साहब के आदेशानुसार, उसमें तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई है और जो हम लोगों ने मांग रखी थी ब्रिज का हाइट बढ़ाने का, वो पूरा कर दिया गया है। अभी तक वो 4 मीटर का था, उसको 5.5 मीटर का हम लोगों ने मांग किया था। 5.5 मीटर बनेगा, इस बात को उन्होंने विश्वास दिलाया, आश्वस्त किया है। घोड़ा लगाने की भी और शिवनाथ नदी में जो ब्रिज बनना है, प्रस्तावित है, अभी बन नहीं रहा है, बनेगा, उसमें हम लोगों ने मांग की थी कि दोनों साइड पिल्लर के जरिए कम से कम 200, 300 मीटर आगे तक आप लोग और पिल्लर के जरिए बनाएं, ताकि बाढ़ की स्थिति में पानी आसानी से क्रॉस हो जाए और पीछे जो किसान हैं उनके खेत डुबान में बच जाएं। इन विषयों पर उनका आज उन्होंने पत्र दिया है कि कलेक्टर महोदय ने तत्काल NHAI को पत्र लिखा और NHAI ने NIT रायपुर और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों को चिट्ठी लिखा है कि उसका कितना क्या बना पाना उचित रहेगा, इसका सर्वेक्षण करके भेजें। जैसे उसका सर्वेक्षण होगा, सर्वेक्षण के बाद फिर उसका निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। इस बात पहले भी हुआ है और पहले भी ये बात मानी गई थी कि जो बन रहा है गलत है, क्योंकि किसान भी डुबान में जा रहे थे और मूर्तिकारों का गांव है, बड़ा मूर्ति नहीं बन रहा। तो इस बार के जो कार्रवाई उससे अगर नहीं होता तो आगे क्या रुख रहेगा? देखिए, अभी लिखित में दिए हैं, पहले केवल मौखिक हो रहा था, अभी लिखित में दिए हैं। और लिखित में दिए हैं तो मेरा ये मानना है कि हमको प्रशासन पर विश्वास करना चाहिए और प्रशासन कहीं धोखाधड़ी नहीं करेगा, इस बात का विश्वास भी रखते हैं। और उसके बाद भी अगर नहीं करते हैं तो ये पंडाल, ये आंदोलन कहाँ ख़त्म हुआ है? आज तो हम लोगों ने स्थगित किया, ख़त्म नहीं किया है, स्थगित किया है। 6 महीने का हम लोगों ने वक्त दिया है। 6 महीने में अगर बातें आगे नहीं बढ़ी तो 6 महीने के बाद फिर से ये पंडाल होगा, फिर आप होंगे और हम सब साथ होंगे। जी, मैं केशव कुमार हरमुख, यहाँ थनौद ग्राम का स्थानीय किसान भी हूँ और वर्तमान में श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ शासन में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।